अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कतर एयरवेज़ की टिकट कैसे करा सकते हैं। कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट की कितनी टाइप्स हैं, आप एक्स्ट्रा बैगेज कैसे हासिल कर सकते हैं और टोटल टिकट प्राइस कितनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कतर एयरवेज़ की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे कैसे जाएंगे। आपने गूगल पे सर्च करना है कतर एयरवेज़। ये देख लें मेरी स्क्रीन पे कतर एयरवेज़ आ गया, इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक किया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके पास साइट्स आ जाती हैं। पहले देख लें www.qatarways.com/pk। ये वाली नहीं है इनकी ओरिजिनल। ओरिजिनल जो है ना ये है www.qatarairways.com। इसको क्लिक कर लेंगे। ये कतर एयरवेज़ का मेन पेज ओपन हो गया। आप मेन पेज चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने फ़्लाइट बुक करनी है। सबसे पहले आपने एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है। आप कराची से जा रहे हैं, इस्लामाबाद से जा रहे हैं या लाहौर से जा रहे हैं। मैं कराची से बेसिकली जा रहा हूँ। मैंने कराची सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं। आप किसी भी कंट्री का सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर ईरान जा रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आप करेंगे। जैसे मैं दोहा के लिए कर रहा हूँ, कतर के लिए, तो यहाँ पे मैंने में दोहा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। इसके बाद ट्रिप जो है वन वे आप करना चाह रहे हैं, रिटर्न टिकट है या मल्टीपल सिटीज़ की है। मेरी तो है वन वे। बेसिकली मैं कतर एयरवेज़ के थ्रू जो है ना वो कराची से दोहा जाना चाह रहा हूँ। मेरी डिपार्ट डेट जो है वो 13 दिसंबर है। आप डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक मज़े का फ़ीचर है कि आप ना टिकट प्राइस आपको पता चल सकती है। अगर देखिए नवंबर की पूरा मंथ, दिसंबर की पूरा मंथ, आप जिस डेट पे भी देखेंगे, ये जैसे मैं 2 दिसंबर की देख रहा हूँ तो 154.2 के आ रहा है। मतलब 1,54,000 की जो है ना वो वन वे की टिकट है। अगर मैं इससे आगे चला जाता हूँ, आप जनवरी में देख लें, फेबररी में चेक कर लें आप। फेबररी में भी ये प्राइसेस आ रही हैं। तो मेरा दिसंबर का प्लान है 13 दिसंबर का। मैं 13 दिसंबर जो है वो डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। पैसेंजर्स जो हैं वो मैं अकेला जा रहा हूँ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, अपने मेंबर जो हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आप करेंगे शो फ्लाइट्स। ये देख लें, ये पेज एक ओपन हो गया है। मैंने डेट सेलेक्ट की हुई है 13 दिसंबर की। इस पे ना फ़्लाइट्स बता रहा है आपको। बेसिकली फ़्लाइट्स जो है ना वो फ़्लाइट आपकी जो है ना वो एक ही आ रही है। इसमें दो क्लासेस आ रही हैं इनिशियली, इकॉनमी और बिज़नेस। बिज़नेस देख लें 316,525, 3,16,000 की है और इकॉनमी जो है ना 154 की है। मैं इकॉनमी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इसमें इसमें डिटेल भी इन्होंने बताई हुई है। अब इकॉनमी जो है ना फर्द 3 क्लासेस हैं। इकॉनमी क्लास, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इनकी प्राइजेस मैंने डिफरेंस चेक कर लें। इकॉनमी क्लास की 154 की है, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी की 158 की है और अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी की 2,06,000 है। अच्छा, इनमें मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहले इकॉनमी क्लास जो है, इसमें अगर आप बुक करा लेते हैं टिकट, आपने पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया है, आपका प्लान चेंज हो जाता है कि मैं इस दिन ही जा रहा। आपकी डेट्स, आपकी एटनरी जो है ना, डेट्स वगैरह चेंज हो जाती है, स्केड्यूल चेंज हो जाए तो आप एक बार जो है ना चेंज करा सकते हैं अपनी फ़्लाइट की डेट्स को। प्लस इसमें डेस्टिनेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कराई थी ईरान की, तेहरान की, अब आप जाना चाह रहे हैं यूएई। अगर सेम प्राइस है टिकट की तो आप वन टाइम जो है ना चेंज कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है इकॉनमी क्लास का। और ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी का जो है ना वो 2 बार आप चेंज कर सकते हैं। ये देख लें कितना फ़ायदा है ना, 2 टाइम आप चेंज कर सकते हैं। इस वजह से इसकी प्राइस जो है ना वो तकरीबन 4,000 ज़्यादा है इकॉनमी ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी की। अगर अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड टाइम्स आप जो है ना फ़्लाइट डेस्टिनेशन और डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी है ना कंपेयर टू दीज टू क्लासेस। अच्छा, कैंसलेशन विद इन 24 आवर्स विदाउट फीस। अगर आपने बुक कंफर्म कर ली है टिकट, आप कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी फ़ी। आपको टोटल फ़ी रिफंडेबल होगी। तो इसका फ़ायदा है। इसमें भी सेम क्लास है, इसमें भी विदाउट फ़ी है और इसमें एनी टाइम विदाउट फीस। इसमें एक जो है ना नेगेटिव पॉइंट है इकॉनमी
क्लास और फ्लेक्सिबिलिटी का जो कैंसिलेशन है, अगर विद इन 3 डेज ऑफ बुकिंग आपकी फ़्लाइट है, मतलब आपने बुक कराई है और अगले 2 दिन बाद आपकी फ़्लाइट है, तो आपको कैंसिलेशन फ़ी जो है ना वो चार्ज होगी। अगर आपकी लेट्स सपोज 3 दिन से ज़्यादा है, तो अगर आपने इकोनॉमी क्लास कराई हुई है, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी कराई है, कैंसिल करेंगे तो आपको विदाउट फ़ी जो है ना वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, इस एक और डिफरेंस जो है ना वो बैगेज 25 kg आप अलाउेबल होता है, इसमें 30 kg होता है और इसमें 35 kg होता है। तो 5 kg का ईच क्लास में ना डिफरेंस है। हैंड बैगेज जो है 1 पीस 7 kg 7 kg, स्टैंडर्ड इसमें भी 7 kg। इसमें सीट सिलेक्शन का कोई नहीं है, आप अगर सीट कोई सिलेक्ट करेंगे, ये फिर अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। इसमें है स्टैंडर्ड सीट सिलेक्शन, आप ऑप्शन होता है फ्री का, और प्रेफर्ड सीट सिलेक्शन जो है ना वो इसमें जो भी आप कहेंगे विदाउट एनी फी है। लेट्स सपोज मैं कराता हूँ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी की, मैं ये सिलेक्ट फेयर कर लूँगा। ये देख लें आप, नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। इसमें जो है ना आपको अपनी डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। मैं अपनी डिटेल ऐड कर लेता हूँ। नेशनैलिटी आप सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तान है मेरी, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। आप ईमेल आईडी दे दें अपनी। इसके बाद आप करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू किया मैंने, कंटिन्यू किया। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है सीट सिलेक्शन का। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? अगर आप अपनी मर्ज़ी की सीट सेलेक्ट करेंगे प्रेफर्ड, उसकी फ़ी होगी 5274 रुपया। अब ये सीट्स आ रही हैं, आप कोई भी, जैसे मैं ये करता हूँ तो मुझे टोटल कितना एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे? 5274 रुपीज़। अगर एक्स्ट्रा लेग रूम आप लेंगे तो उसके 12,600 रुपये फ़ी है। मैं ये ऑप्शन पे जाऊंगा, नो सीट सिलेक्टेड, मतलब आप जाएंगे तो वहां पे जब आप बोर्डिंग करा रहे होंगे तो आप उनको कहेंगे कि वो आपको अपनी मर्जी की सीट बेसिकली सिलेक्ट करके देंगे। उनकी मर्जी होती है, पीछे कर दें, आगे कर दें, साइड पे कर दें, आउट सीट कर दें, विंडो सीट कर दें, उनकी अपनी मर्जी होती है। तो इसमें सीट सिलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं अभी जाता हूँ नो सीट सिलेक्शन, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके मैं करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू किया। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे जो है ना आप बैगेज, अगर अब 25 kg लिमिट है ना, अगर आप आपका बैग आपने वेट किया और आपका 35 kg है, लेट्स सपोज, अब आपको ना कितने kg एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे? 10 kg, ठीक है। क्योंकि आपकी ऐड करेंगे इसको, इसके पैसे जो है ना वो देख लें 44,000 है, सिर्फ 10 kg एक्स्ट्रा का, ठीक है। अगर मैं 5 kg करता हूँ, ठीक है, 5 kg का आप देख लें, 5 kg एक्स्ट्रा का है 22,000 रुपीज़। मैं एक्स्ट्रा बैगेज नहीं ले रहा, तो मैं करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू किया तो ये डिटेल आ जाएगी आपकी। फ़्लाइट टाइम क्या है? 3 बजे है फ़्लाइट और 55 मिनट की फ़्लाइट है दोहा की, ठीक है। 30 kg वेट है, ठीक है। और ये सारी डिटेल आ जाएगी। और इसकी पेबल अमाउंट जो है वो 158,604 रुपीज़ है। पे नाउ। अच्छा, यहाँ पे चूज हाउ टू पे, दो ऑप्शन आ रहे हैं, पे नाउ, होल्ड माई बुकिंग। अगर मैं होल्ड माई बुकिंग करता हूँ, ठीक है, इस पे देख लें, अगर आप 24 आवर्स के लिए होल्ड करेंगे अपनी, मतलब आप कंफर्म में से करेंगे ना, तो आपकी जो है ना आप अकाउंट की डिटेल आप ऐड करेंगे, कार्ड की डिटेल, तो आपके अगर 24 आवर्स के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 10 USD आपके जो है वो अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर 48 आवर्स के लिए करते हैं 15, और 72 आवर्स के लिए करते हैं तो 20 USD। मैं पे नो का ऑप्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है। आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन करके करता हूँ परचेज। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। इसमें आप जो है ना अपना कार्ड की डिटेल ऐड करेंगे और आपके अकाउंट से 154,000 रुपीज़ कट हो जाएंगे, और आपको जो है ना टिकट की कंफर्मेशन आपकी ईमेल पे आ जाएगी जो आपने अपनी डिटेल ऐड की होगी, ठीक है। अब इसमें देख लें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स और यूनियन पे का ऑप्शन आ रहा है। मेरे पास जो है वो मास्टर कार्ड है, तो मास्टर कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। इसमें कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी, नेम आपके कार्ड पे क्या है, ईमेल एड्रेस, रीजन, ये सिलेक्ट करके आपने करना है एग्री एंड कंफर्म करना है पेमेंट। आपके अकाउंट से जो है ना 1,54,000 या जितनी भी आपकी टिकट की फ़ी होगी वो कट हो जाएगी, और आपकी ईमेल आईडी पे जो है ना वो कंफर्म बुकिंग आ जाएगी। ये थी कतर एयरवेज़
की फ़्लाइट बुक करने का तरीका और इसकी कुछ अहम इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।